नमस्कार, मैं उपार्थ और आज मैं आपको लेकर के आया हूँ एक बेहतरीन से सफ़र पे यानी नेपाल की यात्रा में। आज हम लोग बात करेंगे विस्तार से कि नेपाल कैसे जाए। चलिए सबसे पहली बात करते हैं कि नेपाल कैसे जाएं। तो सबसे पहले आपको तय करना होगा कि आपको किस रूट से जाना है। आपको लुम्बिनी होते हुए जाना है, या आपको जनकपुरी होते हुए जाना है, या आपको सिद्धार्थनगर होते हुए जाना है। अगर आपको जनकपुरी घूमना है, यानी जो कि बिहार में है, जो कि नेपाल में है, लेकिन तब आपको जाना होगा जनकपुरी। अगर घूमते हुए जाना होगा तो आपको जाना होगा पहले बिहार के सीतामढ़ी, और फिर सीतामढ़ी से आपको इंटर करना होगा जनकपुरी में, और फिर आप चल जाएंगे नेपाल। ठीक, आगे नेपाल, जनकपुर तो नेपाल में ही है। फिर आप आ सकते हैं काठमांडू। लेकिन अगर आपको लुम्बिनी घूमना है तो आपको आना है गोरखपुर, नौतनवा, और वहाँ से फिर आपको लुम्बिनी, और फिर लुम्बिनी से घूमते हुए फिर आपको आ जाना है काठमांडू, नेपाल। अगर आपको सिद्धार्थनगर घूमना है, सिद्धार्थनगर में क्या है, चलिए इन पे भी बात करते हैं। सिद्धार्थनगर घूमना है तो आपको आना होगा उत्तर प्रदेश, सिद्धार्थनगर, और उसके बाद नेपाल फिर आ जाएंगे। तो चलिए आज चलते चलते हम लोग बात करते हैं तो कैसे करें, क्या करें। तो सबसे पहले अगर हम तो जनकपुरी में क्या है, जनकपुरी में है महाराजा जनक का साम्राज्य, वहाँ पे राम जी का विवाह, नौलखा मंदिर, ये सारी चीज़ें हैं जनकपुरी में। और जो लुम्बिनी वाला एरिया है, यहाँ गौतम बुद्ध का जन्म स्थान और बहुत सारी मंदिरें, ये सारा स्थान है। और सिद्धार्थनगर में क्या है, सिद्धार्थनगर में है भारत का पहला स्तूप जो बना था पिपरहवा, वो होते हुए फिर नेपाल में। अगर आप मुझसे पूछें कि अच्छा आप बताइए कि कौन सा रास्ता सही रहेगा, तो मैं कहूँगा कि सबसे पहले आप लुम्बिनी आइए, क्योंकि लुम्बिनी बहुत बेहतरीन जगह है। नेपाल में 4 वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं, जिसमें से एक लुम्बिनी है। तो लुम्बिनी आप घूम लीजिए, 1 से 2 दिन आपको लुम्बिनी लगेगा। लुम्बिनी में दीजिए, रहिए, लुम्बिनी मैदानी एरिया है, वहाँ पर रहिए और घूमिए, और अगले दिन फिर आप काठमांडू की यात्रा कर सकते हैं। लुम्बिनी से काठमांडू लगभग 280 किलोमीटर के लगभग पड़ेगा, तो आप इस रास्ते से आप आ सकते हैं। तो इसी रास्ते को आप चुनिए। अब बात आती है कि आप काठमांडू में कितना दिन देना चाहते हैं, या काठमांडू में घूमने में कितना दिन लगेगा। तो फिर इस पे एक प्रश्न आ जाता है कि आप किस चीज़ के शौकीन हैं। क्या आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं, क्या आप पहाड़ चढ़ने के शौकीन हैं, या बस आप मंदिर को देखना है, या ऐसे बुद्ध के जगहों को देखना है। अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तब तो आपको कम से कम 20 दिन 30 दिन हम कह रहे हैं, तब भी कम है, 20 दिन आपको यहाँ रहना पड़ेगा। ठीक, और अगर आपको छोटी छोटी मंदिरें देखना है तो आपके लिए 2 दिन पर्याप्त हैं। एक दिन आप घूम लीजिए काठमांडू वाला एरिया, पशुपतिनाथ का मंदिर और कुछ लोकल, और फिर दूसरे दिन आप थोड़े बड़ी बड़ी जगहों पर चले जाइए, जैसे कि बूढ़ा, नीलकंठ और स्वयंभू नेपाल के काठमांडू में ही दूसरा वर्ल्ड हेरिटेज है नेपाल में। तो ये सारी चीज़ें आप घूम सकते हैं। लेकिन अगर अब बात आती है कि और नेपाल में क्या घूमने लायक है, तो आप जा सकते हैं पोखरा। ठीक, और काठमांडू से ही आपको मिल सकती है, आप फ्लाइट पकड़ सकते हैं लुप्ला की। लुप्ला क्या है, लुप्ला विश्व का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है, यानी जहां विश्व का सबसे ऊंचा एयरपोर्ट है और विश्व का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट भी है लुप्ला। तो यहाँ से आप वहाँ तक तो वैसे ट्रैकर जाते हैं, लेकिन अगर आपको जाना है, वहाँ उतरना है, फिर अगली फ़्लाइट से आना है, तो आप जाने के लिए जा सकते हैं। लगभग 4 से 5 हज़ार तक उसका किराया है। अगर आप कुछ बहुत थ्रिल करना चाहते हैं काठमांडू नेपाल में, तब आप 9 से 10 हज़ार रुपये खर्च करिए और आप फिर जाइए कहाँ, हवाई जहाज़ में आपको बैठाया जाएगा। काठमांडू से जहाज़ है और वो एवरेस्ट के ऊपर से उड़ेगी, उसमें आपको बैठाया जाएगा उस पायलट की सीट पर। आपके हाथों में दी जाएगी शैंपेन की बोतल वगैरह वगैरह वगैरह, और आप बहुत अच्छा थ्रिल फील करेंगे। लेकिन अगर अगला प्रश्न आता है कि कितना पैसा हमारे लिए चाहिए, तो अगर आपका सफ़र है 2 से 3 दिन का, तो आपको 8 से 10 20 से 30 हज़ार रुपये चाहिए। अगर आपका सफ़र है 1 हफ्ते का, तो आपको कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए। और अगर आपका सफ़र है 1 महीने का, तो आप 8 से 10 लाख रुपए लेके जा सकते हैं। और अगली बात की जो 1 हफ्ते की ट्रैकिंग है, अगर आप ट्रैकिंग के शौकीन हैं तो क्या आप ट्रैकिंग कर सकते हैं। हाँ, ट्रैकिंग के लिए सबसे अच्छी जगह है बेस कैंप। तो बेस कैंप क्या है, जहाँ से एवरेस्ट के लिए चढ़ाई शुरू होती है उसे बेस कैंप कहते हैं। और बेस कैंप जाने के लिए कम से कम आपको 1 हफ्ते का समय लगेगा। आप NGO के थ्रू जाना चाहें तो NGO के
थ्रू जा सकते हैं, अगर आप पर्सनली जाना चाहें तो पर्सनली गाइड लेके जा सकते हैं, लेकिन कम से कम खर्चा आपका 1 लाख रुपए इंडियन रुपीज़ पड़ेगा, नेपाली की बात नहीं कर रहे हैं। तो अब बात आती है कि लुम्बिनी से काठमांडू का सफ़र कितनी देर का है। तो लुम्बिनी से काठमांडू का सफ़र लगभग 12 घंटे का है। वैसे आप गूगल में देखेंगे तो आपको 8 घंटे दिखाएगा, लेकिन ये 12 घंटे लग जाता है। तो अभी ये देखिए, ये लुम्बिनी से काठमांडू के बीच का ये जो सफ़र है, उसी का ये जो ये पुल है, ये नज़ारे वहीं के हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ नए स्थान से। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।